देर रात रूस ने खेरसोन में किया थर्माइट बम से अटैक। आसमान में हुई बारूदी बारिश। हमले में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। जंग के बीच रूस करेगा बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट। 32 साल बाद सबसे खतरनाक एटम बम टेस्ट की तैयारी में रूस के न्यूक्लियर फेडरल सेंटर के डायरेक्टर ने किया दावा। यूक्रेनी सैन्य मदद पर रूस। ब्रिटेन में चरम पर है टेंशन। यूक्रेन को सैन्य मदद पर बौखलाया रूस। रूस युद्ध की शुरुआत से ही ब्रिटेन को दे रहा है धमकी। यूक्रेन के रूस को फाइटर जेट्स देने पर पेस्कोव की वार्निंग। रूस ने कहा अगर फाइटर जेट मिले तो यूक्रेन को सजा भुगतनी होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दी धमकी। रूस ने कहा अमेरिका ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ा। रूस चीन के खिलाफ यूएस का घातक प्लान। साउथ चाइना सी में मिसाइल तैनात कर सकता है अमेरिका। 1 घंटे में ऑपरेट होने वाली मिसाइल तैनात करेगा यूएस। डोनेट्स्क में यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन ने M9A2 मिसाइल से रशियन डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। डोनेट्स्क में नष्ट नाबूद हुआ रूस का ओसा एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के वोलेदार में रूस का बहुत बड़ा अटैक। रूसी फौज ने चुन चुन कर उड़ाए यूक्रेन के टैंक। माइन बिछाकर रूस ने यूक्रेन के टैंक को नष्ट किया। रूस का यूक्रेन आर्मी पर एक और बड़ा हमला। टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से रूस ने बरसाए बारूद। रूस का दावा हमले में अमेरिकी हाइमार्स तबाह। रमजान कादिरोव की चेचन फोर्स को पुतिन ने दिया बड़ा टास्क। यूक्रेनी सेना पर और भीषण अटैक करेगी चेचन फोर्स। लखनऊ में आज से यूपी ग्लोबल समिट की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 12 फरवरी तक चलेगा समिट। यूपी के बाद मुंबई जाएंगे पीएम मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई करेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामले पर 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू सेना की याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर बैन जारी रखने की मांग की गई। आज लोकसभा में आम बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद के दोनों सदनों में बजट चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। भागलपुर का दौरा करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुप्पाघाट में के महर्षि मेही परमहंस महाराज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बजट पेश करेंगे। सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। अंतरिक्षीय दुनिया में भारत की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आज SSLV D2 सैटेलाइट होगा लॉन्च। पीएम मोदी के दौसा दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 1000 किलो विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। 12 फरवरी को दौसा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। 10 दिन के अंदर यूक्रेन पर रूस ने किया बड़ा अटैक। जंग के 1 साल होने पर रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की कर रहा है प्लानिंग। फॉरेन पॉलिसी की यूक्रेनी मिलिट्री के हवाले से रिपोर्ट। 24 घंटे में रूस का यूक्रेनी फौज पर बहुत बड़ा अटैक। अलग अलग हमलों में मारे गए यूक्रेन के 240 सैनिक। हमले में यूक्रेनी गाड़ियों और एम्यूनिशन डिपो को भी भारी नुकसान। रूस के लुहांस्क में फिर हुए तेज हमले। लुहांस्क में रूस ने 2nd मोटराइज्ड राइफल डिवीजन ने किया एक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का सनसनीखेज खुलासा। रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन से यूक्रेन ने किया अटैक। रूस के FSB ऑफिसर्स ड्रोन हमले में घायल। बड़ी चुनौतियों पर यूक्रेन की आर्मी का बड़ा बयान। शहरी इलाकों में जंग में अब आ रही सबसे ज्यादा मुश्किलें। यूक्रेनी कमांड ने जंग की मुश्किलों की तस्वीरें जारी की। जंग के दौरान पिछले 1 साल से नाटो ने यूक्रेन को दिए $120 बिलियन। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को $30 बिलियन के हथियार दिए। मानिंगा में रूस ने रॉकेट फोर्स ने MLRS ग्रैड से किया अटैक। MLRS की बारूदी बौछार ने यूक्रेन की सैनिक किलेबंदी को तहस नहस किया। गोलेदार के मोर्चे पर रूस के अनुभवी सैनिकों ने माइंस बिछाकर यूक्रेन के 2 टैंक ध्वस्त किए। रूसी फौज ने चुन चुन कर उड़ाए यूक्रेन के टैंक। बाखमुट में यूक्रेनियन आर्मी ने जर्मनी से मिली हॉवित्जर से मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। जर्मन हॉवित्जर ने वैगनर ग्रुप की आर्टिलरी ब्रिगेड को निशाना बनाया। चीन के जासूसी बलून पर अमेरिका का बड़ा दावा। चीन ने बलून से 40 से ज्यादा देशों की जासूसी की। अमेरिकी विदेश विभाग के हवाले से रॉयटर्स की खबर। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच गरजे पीएम मोदी। कहा देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा नेहरू महान थे तो सरनेम क्यों नहीं लगाते। मुझे यह समझ में नहीं आता कि उनकी पीढ़ी के लोगों को नेहरू सरनेम रखने में शर्मिंदगी क्यों।
पीएम मोदी का कांग्रेस पर करार प्रहार, कहा देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी है, देश किसी परिवार की जागीर। पीएम मोदी का विपक्ष को करारा जवाब, कहा जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, कहा 60 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे किए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस को बार बार देश ने नकारा, कांग्रेस को हर मौके पर जनता सजा देती है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, बोले जनता के खाते खुले, कांग्रेस के खाते बंद। पीएम मोदी ने कहा कोरोना पर हमने वैक्सीन बनाई, हम वैक्सीन लाए तो दुनिया हैरान थी, लेकिन वैज्ञानिकों को बदनाम करने की कोशिश हुई। पीएम मोदी ने कहा विकास की नीयत, दिशा, प्रयास, परिणाम मायने रखता है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। राज्यसभा में किसानों पर बोले पीएम मोदी, छोटे किसान देश की ताकत, किसानों के नाम पर सियासत की गई। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को नौकरी रोजगार से फर्क नहीं पता, देश में नई संभावनाएं बनी। यूक्रेन को K2 बटालियन ने रूसी सेना पर किया हमला, रूसी सैनिकों पर कहर बनकर टूटी K2 बटालियन, रूस के सैन्य ठिकानों पर कर रहे ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन में रूस के T-14 आर्माटा टैंक का वीडियो आया सामने, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में आर्माटा टैंक ने दिखाया था। यूक्रेन के क्रिमिया के पास जंगल में आमने सामने की जंग हुई भीषण, रूसी जवानों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन ने रूस के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को किया तबाह, फॉरवर्ड पोजीशन पर लैंड होते ही हेलीकॉप्टर में हुआ धमाका। ईरान अपने खतरनाक ड्रोन को कर रहा अपग्रेड, ईरान ने तैयार किया पहले से ज्यादा खतरनाक ड्रोन, सूत्रों के हवाले से खबर। रूस का रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, रूस ने टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया अटैक, रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया। वॉगलेडार में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की कमांड पोस्ट तबाह, रूस ने यूक्रेन की 2 कमांड पोस्ट को बर्बाद किया, रूस ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी नष्ट किया। यूक्रेन के कई बॉर्डर इलाकों में रूस की जबरदस्त बमबारी, पिछले 72 घंटे में यूक्रेनी बॉर्डर्स पर रूस ने की भीषण बमबारी, खार्किव, कुपियांस्क और चुहीव में रूस की बमबारी। स्टारलिंक ने यूक्रेन में बंद की सर्विस, पुतिन की चेतावनी के बाद स्पेस एक्स ने यूक्रेनी ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाली स्टारलिंक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी। यूक्रेन के हमलों का वैगनर ग्रुप ने दिया करारा जवाब, बाखमुट के आर्टोमोवस्क में वैगनर ग्रुप ने किए ताबड़तोड़ हमले, रॉकेट लॉन्चर और ATGM से बारूदी बारिश। फ्री की सियासत पर पीएम का हमला, बोले कुछ राज्यों की सोच कर्ज लेकर घी पियो वाली है, पड़ोसी देशों की हालत देखकर कुछ सीखे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा पीएम खा भी रहे हैं, खिला भी रहे, अपने मित्रों को बचा भी रहे। पीएम मोदी ने खरगे पर भी तंज कसा, कहा हमने पूरे देश में जनधन खाते खोले, जनता कांग्रेस का खाता बंद कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बेरोजगार संघ के छात्रों पर लाठीचार्ज की मैजिस्ट्रियल जांच की जाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। उत्तराखंड के देहरादून में बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के दौरान बवाल, गांधी पार्क के पास पुलिस के लाठीचार्ज पर छात्रों ने किया पथराव। देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर हरीश रावत का बयान, बोले बच्चे निष्पक्ष परीक्षा तंत्र की मांग कर रहे हैं, सीएम धामी नौजवानों से करे संवाद। जासूसी कांड के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने खोला मोर्चा, केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप। जासूसी के आरोपों पर बोले सिसोदिया, बीजेपी ने नया आरोप लगाया है, बीजेपी का अस्तित्व ही सीबीआई पर। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव की नई तारीख आई, केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा प्रस्ताव का 13 से 14 फरवरी को हो मेयर चुनाव। अडानी के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, एलआईसी ऑफिस के बाहर नकली नोटों के साथ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी और अडानी का मास्क पहनकर किया था। अवदीपिका के पास रूस और यूक्रेनी आर्मी की आमने सामने की जंग जारी है, रूस की स्पेशल फोर्स घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर कर रही है फायरिंग। पोलैंड के पास नाटो कर रही है जंगी ड्रिल में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स ने किया शक्ति प्रदर्शन, रूस बेलारूस की सेना भी पोलैंड बॉर्डर पर कर रही है एयर वॉर ड्रिल। विश्व युद्ध की याद के बीच बेलारूस की फौज अगले 1 महीने तक करेगी डमी हमलों की प्रैक्टिस, नाटो का काउंटर करने के लिए जरूरत पड़ने पर बेलारूस की फौज देगी रूस का साथ। सेना के 75वीं वर्षगांठ पर परमाणु मिसाइलों से किम ने किया शक्ति प्रदर्शन, प्योंगयांग के सैन्य परेड में दिखी वॉसोंग 17 ICBM। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल परेड में टेंशन
परेड से टेंशन में यूएस परेड में सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल का प्रोटोटाइप भी नजर आया। सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूस का युद्धाभ्यास, विध्वंसक T-80 BVM टैंक से बरसाए गोले। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने टैंक का बढ़ाया प्रोडक्शन। दिमित्री मेदेव ने टैंक फैक्ट्री का किया दौरा। ओमेस्क के टैंक फैक्ट्री में पहुंचे दिमित्री मेदेव। यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। पुतिन ने कहा, आने वाले समय में रूस बनेगा ड्रोन निर्माण का हब। ईयू पार्लियामेंट हेड ने ईयू के देशों से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने को कहा। रॉबर्टा मेट्सोला ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात की। भूकंप टैक्स से तुर्की के लोगों में जबरदस्त नाराजगी। लोग तुर्की की सरकार से टैक्स की रकम पर कर रहे हैं सवाल। तुर्की को डिजास्टर मैनेजमेंट पर खर्च करने थे $4.6 बिलियन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणा पत्र जारी किया। नड्डा ने कहा, बीजेपी वादे पूरे करती है, इसलिए लोग हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करते हैं। मेघालय के गारो हिल्स में एनपीपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने दोनों दलों के 31 समर्थकों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। पीएम मोदी कल त्रिपुरा के गोमती में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 16 फरवरी को होनी है वोटिंग। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सत्ता में आने पर हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी ने मेघालय चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेगी। पार्टी प्रमुख विंसेंट ने कहा, विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या हुई 21,000 के पार। भूकंप के बाद बगैर बिजली, पानी के और मौत होने की आशंका। WHO ने जारी की सबसे बड़ी वार्निंग। तुर्की में एनडीआरएफ ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान। गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर किया वीडियो। अमित शाह बोले, हमें आप पर गर्व है। तुर्की सीरिया में मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। सीरिया से लगातार मन को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मलबे में कई घंटों से दबी मासूम बच्ची को रेस्क्यू किया गया। लड़की के साथ एक लड़के को भी मलबे से जिंदा निकाला गया। तुर्की में मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में दबी 6 महीने की बच्ची को 68 घंटे बाद निकाला गया। तुर्की में 86 घंटे के बाद 4 साल की छोटी बच्ची और उसकी मां को मलबे से बाहर निकाला गया सुरक्षित। तुर्की से महाविनाश की मार्मिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मलबे में फंसी एक महिला से रेस्क्यू टीम कर रही है बात। महिला ने कहा, मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ कीमत का 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद। 9 लाख दिरहम और 9 लाख अमेरिकी डॉलर भी जब्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर से भीषण हादसा। ऑटो कार में टक्कर हादसे में 7 छात्रों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया। सैफई के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज के 400 छात्रों ने भूख हड़ताल की। डाइट से लेकर खेलकूद की सुविधाएं न मिलने से परेशान छात्रों ने खाना नहीं खाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का नकल विरोधी कानून लाने का फैसला। कानून संबंधी अध्यादेश को दी अनुमति। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला क्रिकेट। बोले, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पूरे देश को इंतजार। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी। रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। सीएम हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में ठेकेदारी विवाद को लेकर धरना दे रहे लोगों पर गोलीबारी। एक मजदूर की मौत। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में घर में मिले युवक युवती की शव हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो। लिखा, कोई नई चीज सीखना अच्छा, लेकिन काम खत्म करने में काफी अधिक समय लग गया।